फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक सेतु। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर रोज मॉर्निंग में वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी से, लेकिन उससे पहले आप मेरा ये ट्विटर हैंडल भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको यहाँ पर भी कॉल्स, टिप्स या एजुकेशनल पर्पस के लिए जो भी कुछ हो तो वो भी आपको मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 19,500 सबसे ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन पे काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट पुट वाई भी निकलने लगे हैं यहाँ से। तो ये अब 19,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन पे काम करेगा और अभी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 19,400। तो 19,400 ब्रीच करता है तो 19,300 भी आ सकता है। तो 19,300 से 19,500 अभी के लिए ये रेंज बनी हुई है इस एक्सपायरी के लिए। तो आपको ये 200 पॉइंट की रेंज में जहाँ कहीं भी आता है तो वहाँ पे अगर 19,300 आता है तो आप बाय कर सकते हो, और 19,500 आता है तो आप सेल करना है। ठीक है, तो अब हम चार्ट पे देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हो रहा है, और परसों इसने एक ब्रेकडाउन भी दिया था, लेकिन ये जो ट्रेड लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है 19,380 के ऊपर। ठीक है, और आज भी यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जोन पे काम करेगा 19,380। तो अगर इससे नीचे क्लोज होता है और कल भी इसके नीचे ही ट्रेड करता है तो हमें ये जो लेवल है 18,900 का, तो वो हमें देखने को मिल सकता है 18,900 का। अ, तो अब हम इंट्राडे की बात कर लेते हैं। तो इंट्राडे में परसों इसने अच्छे खासे लो के साथ अच्छा बाउंस बैक दिया था, लेकिन ये 19,500 जैसे कि मैंने बोला है कि वो रेजिस्टेंस जोन पे काम करेगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर आज भी ओपन होगा फ्लैट, या फिर माइनस में ही ओपन होगा। ठीक है, तो जैसे ही ये 19,380 के नीचे ट्रेड करता है तो आपको 19,300 तक जाके वहां तक आ सकता है, और वहां पे आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। ठीक है, उसके बाद है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में भी हम सबसे पहले ओआई देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे कि 44,500 पे ही सबसे ज्यादा उठ हुआ है। जो पहले उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो अब उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो चुका है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि 44,200 पे भी पुट वाई निकल रहे हैं। तो अभी 44,000 ही इसका सपोर्ट है, तो 44,000, 44,500, ये दोनों, ये जो रेंज है उसी में बैंक निफ्टी घूमता रहेगा। तो अब हम यहाँ पे भी देखते हैं कि बैंक निफ्टी इंट्राडे का चार्ट हम देखते हैं। निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी मुझे वीक ज्यादा दिखाई दे रही है। तो अगर आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी है तो आप बैंक निफ्टी में ले सकते हैं, और लॉन्ग लेनी है तो आप निफ्टी में ले सकते हो। ठीक है, तो मुझे ये 44,000 तक जाने ये जा सकता है। ये फिर से आज 200-300 पॉइंट ये गैप डाउन ही ओपन होगा मेरे हिसाब से। तो 200-300 पॉइंट नहीं, 100 पॉइंट गैप डाउन ओपन होगा। तो वहां पे हमें थोड़ा वेट करना है। ठीक है, उसके बाद है निफ्टी मेटल्स। तो निफ्टी मेटल्स में भी मंडे को अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। तो उसका हम डेली चार्ट फ्रेम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो इसका सपोर्ट है 21,380 का, यहीं से वो सपोर्ट ले रहा है। तो अगर ये ब्रीच होता है तभी ये अपना ये जो 21,000 का लेवल है वहां तक आ सकता है। उसके बाद है DXY। तो DXY में जैसे कि मैंने आपको बोला है कि ये 103.20 का जो लेवल है वहीं से ये अब घूमना चाहिए। ठीक है, तो इसका हाई भी हम देखते हैं 103.07 है, तो ऑलमोस्ट वहां पे जाके आया है। तो अब हमें देखना है कि ये जो ट्रेड लाइन रेजिस्टेंस है, ये इसके साथ काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद है कॉपर। तो कॉपर में यहाँ पर एक ब्रेकडाउन होके फिर से इसने ट्रेड लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो ये अभी तक के लिए तो ये अच्छा हम मान सकते हैं। ठीक है, तो आपको कॉपर में भी ध्यान देना है। तो आज के लिए मेरे पास दो स्टॉक्स है।
तो अभी आपको इंट्राडे की जगह आप स्विंग प्ले करोगे तो बढ़िया रहेगा इस मार्केट में। तो चलिए, ये सबसे पहला स्टॉक है अग्रवाल इंडस्ट्रीज। तो अग्रवाल इंडस्ट्रीज में आप देखोगे तो इसने अच्छे खासे ब्रेकआउट के बाद अच्छा खासा उसने दिया था। ये जो इसने ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट दिया था यहाँ पर 700 के ऊपर, तो ऑलमोस्ट ये 890 तक चला गया था। ये फिर से 800 तक आ गया है, लेकिन अब अगर आपको ये 50 पॉइंट और नीचे मिल जाए तो आप इसमें पोर्टफोलियो स्टॉक के तौर पे काम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्टॉक्स है, तो आपको इसमें अपसाइड अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं आपको इसमें स्टॉप लॉस और वो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना ही है। ठीक है, तो इसका स्टॉप लॉस आप 590 का रख सकते हैं। ठीक है, 580 590 का इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हो। और इसमें आपका टारगेट ऑलमोस्ट आप 1200 मान के चल सकते हो इसमें। ठीक है, तो ये कल के कल या एक दो हफ्ते में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको ये 6-7 महीने के लिए आप इसमें स्विंग प्ले कर सकते हैं। उसके बाद है गुजरात थिमिस बायोसेन। तो इसने जो ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाया है, ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल, तो आपको इसी चैनल में ये घूमता है। तो आपको ये अपने ये जो ट्रेड लाइन है वहाँ पे आता है, अगर 790 से 800 के आसपास, तो आप बाई कर सकते हो इसमें। ठीक है, और जैसे ही ये जो अपना लेवल है 834 का, 834 के ऊपर ये जैसे ही क्लोजिंग देगा, तो आपको इसमें फिर से ऑल टाइम हाई की पॉसिबिलिटी का टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, और ये वीडियो सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है, ये बाय सेल और होल्ड के लिए रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू।